हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धलिंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हाउ टू बिकम रिच फॉर इंजीनियर्स। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं कुछ फील्ड्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनोगे तो आप भी एक दिन जरूर रिच बनोगे। तो गाइस ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। गाइस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे फील्ड्स है चूज करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी फील्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिनका डिमांड बहुत ही हाई है मार्केट पे। तो गाइस ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। आगे मैं बहुत सारे फील्ड्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप किसी भी एक फील्ड में मास्टर बनते हो यानी एक्सपर्ट बनते हो तो आप भी एक दिन जरूर मिलेनियर बनोगे। तो गाइस अब हम देखते हैं कौन से फील्ड्स है। गाइस अब हम देखेंगे फर्स्ट फील्ड के बारे में, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप लोग इस फील्ड के अंदर जाइए। अगर आप दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीख सकते हो। गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड आगे बहुत इंक्रीज होने वाला है क्योंकि बहुत सारे टेक कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो एआई को यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे एआई के बारे में। एआई एक टेक्नोलॉजी है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, जब आप रेडमी फोन यूज करते हो, जब आप कैमरा को ओपन करते हो तो कैमरा में आपका एज प्रिडिक्ट होगा। वो किसके वजह से होगा? एआई के वजह से। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, जब आप कोई भी साइट के ऊपर विजिट करते हो तो आप लोगों को गूगल एड्स दिखेगा। गूगल एड्स में आप लोगों को नेटफ्लिक्स का एड दिखेगा या फिर शॉपिंग के बारे में एड्स शो होगा। ये क्यों शो होगा? क्योंकि आप लोगों ने एक दिन पहले नेटफ्लिक्स के बारे में सर्च किया होगा गूगल पे, तो इसीलिए आप लोगों को नेटफ्लिक्स का ही एड दिखेगा। तो ये भी एआई के वजह से ही होगा। तो गाइस ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोर्स कर सकते हो या फिर इंटर्नशिप करके आप लोग बड़े बड़े कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेजॉन और भी बहुत सारे टेक कंपनीज के लिए आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पैशन है एआई के ऊपर, आप लोग एआई के बारे में सीखना चाहते हो, आपके अंदर वो मोटिवेशन है, तो आप लोग एआई के बारे में कोर्स करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप लोग खुद का स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग एआई के ऊपर प्रोजेक्ट करके दूसरों को सेल कर सकते हो। तो ये रहा दोस्तों एक फील्ड के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक्सपर्ट बनोगे तो आप भी एक दिन जरूर मिलेनियर बनोगे। ये रहा फर्स्ट फील्ड। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड फील्ड के बारे में। सेकेंड फील्ड है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स का काम है टू प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स। बिग डेटा को मैनेज करने का डेटा एनालिटिक्स का काम है। अगर हम अमेजॉन जैसे कंपनीज की हम बात करेंगे, हर रोज बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं अमेजॉन पर, तो बहुत सारे डेटा को मैनेज करना, ठीक तरह से स्टोर करना और सही इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, हर चीज डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स करते हैं। गाइस ये जॉब मेनली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप दूसरे ब्रांच के हो तो आप लोग कोर्स करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर बनना चाहते हो। और जब आप डेटा एनालिटिक्स में एक्सपर्ट बनते हो तो आप लोग फेसबुक, अमेजॉन और भी बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनीज के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स का सैलरी बहुत ही हाई है। तो ये रहा सेकेंड फील्ड, डेटा एनालिटिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड फील्ड के बारे में, जो मेरा फेवरेट है, वेब डेवलपमेंट। आजकल लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल पर जाकर सर्च करके आर्टिकल पढ़ते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए एक वेबसाइट चाहिए, इसीलिए वेब डेवलपर का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स करके वेब डेवलपर बन सकते हो। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आप लोगों को PHP, पाइथन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप खुद का वेबसाइट डेवलप करके आर्टिकल लिखना चाहते हो या फिर गूगल पर रैंक करवाना चाहते हो आर्टिकल को और मनी को अर्न करना चाहते हो तो आप लोगों को एसईओ के बारे में मालूम होना चाहिए। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपका आर्टिकल गूगल पे रैंक करवाता है। और अगर आपको मनी अर्न करना है तो आप लोगों को गूगल एड्स के बारे में मालूम होना चाहिए
और पेड प्रमोशन कैसे लिया जाता है वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो आप लोगों को कंटेंट राइटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए और टूल्स जो टूल्स कंटेंट राइटिंग के लिए यूज किया जाता है उन सभी टूल्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनते हो, आप वेब डेवलपर में एक्सपर्ट बनते हो, तो आप लोग बहुत सारे टेक कंपनीज के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेजॉन और भी बहुत सारे टेक कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका खुद का आइडिया है तो आप लोग वेब डेवलप करके आपका ही स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग गूगल एड्स के थ्रू मनी को अर्न कर सकते हो, या फिर आप लोग ब्लॉगर बन सकते हो, आर्टिकल लिख के गूगल पर रैंक करके एडसेंस के थ्रू अर्न कर सकते हो। तो गाइस आजकल वेब डेवलपर का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और आप लोग वेबसाइट डेवलप करके दूसरों को सेल भी कर सकते हो, इससे भी आप लोग मनी अर्न कर सकते हो। तो ये रहा और एक फील्ड जिसमें आप लोग रिच बन सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ फील्ड, एंड्रॉइड और iOS डेवलपर। अगर आप CS ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये आसान रहेगा। अगर आप दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा ऐप डेवलपमेंट के ऊपर। तो आजकल हर कंपनी चाहती है खुद का एक ऐप हो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, एंड्रॉइड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स पे। iOS मीन्स आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐप आईफोन यूजर्स के लिए है और एंड्रॉइड ऐप मीन्स एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए ये ऐप है। तो गाइस अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बनते हो या फिर iOS ऐप डेवलपर बनते हो तो आप लोग एज ए डेवलपर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो बहुत सारे कंपनीज पे। अगर आपको जॉब करना पसंद नहीं है तो आप लोग खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करके आप लोग दूसरे कंपनीज को ऐप डेवलप करके सेल भी कर सकते हो। अगर आपका खुद का आइडिया है तो आप लोग ऐप डेवलप करके प्ले स्टोर में अपलोड करके आप लोग एड्स के थ्रू मनी को अर्न कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल ऐप डेवलपर बनना चाहते हो तो आप लोगों को जावा, कोडलिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो एरा और एक फील्ड जिसमें आप लोग मिलीनियर बन सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ फील्ड के बारे में। फिफ्थ फील्ड है VLSI। आजकल VLSI इंजीनियर्स का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स, मेमोरीज यूज किया जाता है। तो उन मेमोरीज, चिप्स को, माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन करने का VLSI इंजीनियर्स का काम होता है, इसलिए VLSI इंजीनियर्स का डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप VLSI में एक्सपर्ट बनते हो तो आप लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको जॉब करना पसंद नहीं है तो आप लोग खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करके चिप्स डिजाइन करके दूसरे कंपनीज को सेल करके मनी अर्न कर सकते हो। तो एरा और एक फील्ड जिसमें आप लोग मिलेनियर बन सकते हो, VLSI फील्ड। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ अगर आप EC के स्टूडेंट हो या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो एरा और एक फील्ड। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ फील्ड के बारे में। सिक्स्थ फील्ड है एम्बेडेड इंजीनियर्स। आजकल एम्बेडेड इंजीनियर्स का डिमांड बहुत ही हाई है क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को प्रॉपरली इंस्टॉल करने का एम्बेडेड इंजीनियर्स का काम होता है। एम्बेडेड इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में आजकल, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर सेक्टर में एम्बेडेड इंजीनियर्स चाहिए। अगर आप ENC के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा एम्बेडेड इंजीनियर बनने के लिए। अगर आप दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल, CS या फिर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को कोर्स करना पड़ेगा एम्बेडेड इंजीनियरिंग के बारे में। बाद में आप लोग एम्बेडेड इंजीनियर बन सकते हो। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम में एक्सपर्ट बनते हो तो आप लोग बहुत सारे बड़े कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करके एम्बेडेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके आप दूसरों को सेल करके मनी को अर्न कर सकते हो। गाइस ये भी एक फील्ड है जिसमें आप मिलेनियर बन सकते हो। अब मैं डिस्कस करूंगा सेवेंथ फील्ड के बारे में। सेवेंथ फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे हो तो आप लोग इस फील्ड के अंदर जा सकते हो। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आप लोगों को कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। आप लोग कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोर्स करके डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूँ जो लैक्स में कमा रहे हैं पर मंथ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है? प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का, एडवर्टाइज करने का डिजिटल मार्केटर का काम होता है। अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना पसंद नहीं है, आप लोगों को नॉन टेक्निकल में जाना पसंद है, तो आप लोग डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। आजकल डिजिटल मार्केटर का डिमांड बहुत ही हाई है क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है। बहुत लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अगर आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो तो आप लोग बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के
प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में एडवर्टाइज करके मनी को अर्न कर सकते हो। बहुत सारे मैं इंजीनियर्स को जानता हूँ जो बिलियनियर बन चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है टू बिकम रिच। अब हम देखेंगे 8th फील्ड के बारे में। 8th फील्ड है ऑटोमोबाइल इंजीनियर। आगे 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बहुत ही हाई रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक्सपर्ट बनते हो तो आप लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हो। अगर आप बैटरी मैनेजमेंट इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप लोग बैटरी मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स करके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का आगे बहुत डिमांड रहेगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बहुत ही हाई होने वाला है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कोर्स कीजिए। कोर्सेरा में या फिर यूडेमी में आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक्सपर्ट बन जाइए, क्योंकि आगे आपका डिमांड बहुत ही हाई रहेगा। तो एरा और एक फील्ड जहाँ पर आप लोग रिच बन सकते हो। अब मैं डिस्कस करूंगा 9th फील्ड के बारे में। 9th फील्ड है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर। आगे रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स का डिमांड बहुत ही हाई रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करने वाले हैं। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स का डिमांड बहुत ही हाई रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कोर्स करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड कंपनी से आप लोग उस कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड आप खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो। इससे भी आप लोग बहुत सारा मनी को अर्न करके मिलियनियर बन सकते हो। तो गाइस एरा और एक फील्ड। अब मैं डिस्कस करूंगा 10th फील्ड के बारे में। 10th फील्ड है IoT इंजीनियर्स का डिमांड बहुत ही हाई रहने वाला है आगे, क्योंकि हर चीज इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने वाला है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा, आगे आपके घर में हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके फोन के साथ कनेक्ट किया जाता है। आप फोन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो हर अप्लायंसेस को। अगर आप फ्रिज का डोर ओपन है तो आपके फोन को एक अलर्ट मैसेज आएगा, फ्रिज डोर इज ओपन। तो ये सभी IoT टेक्नोलॉजी है। अगर आप IoT में एक्सपर्ट बनते हो तो आप लोग खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करके IoT प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। तो ये रहा दोस्तों और एक फील्ड टू बिकम रिच। गाइस ये रहे टोटल 10 फील्ड्स टू बिकम रिच फॉर इंजीनियर्स। अगर आप कोई भी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप भी एक दिन जरूर रिच बनोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।